हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास और आज का टॉपिक है विजयनगर एवं बहमनी राज्य। दो राज्यों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1336 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1526 ईस्वी। दोस्तों, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य, यह याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1336 ईस्वी। याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, नाम है हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, विजयनगर जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो नए लोग हमसे जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। विजयनगर जो है वह ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, वाणगंगा, तुंगभद्रा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य जो है यह तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। दोस्तों, याद रखेंगे कि यह जो विजयनगर साम्राज्य थी इसकी जो राजभाषा थी वह तेलुगु थी। राजभाषा क्या कहेंगे? तेलुगु। राजभाषा तेलुगु है, याद रखेंगे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी राजभाषा क्या है, तो तेलुगु है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम, रायचूर। पूछ रहा है दोस्तों, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम, रायचूर। याद रखेंगे जो बहमनी राज्य था यह 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। याद रखेंगे, हसन गंगू। और जो स्थापना की थी ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्थापना की गई थी बहमनी राज्य की। और इसके संस्थापक जो थे वो थे अलाउद्दीन हसन बहमशाह के नाम पर सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा भाई? हसन गंगू बैठा। अब राजधानी पूछ रहा है, तो जो हसन गंगू था, जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाया। कहाँ बनाया? गुलबर्गा बनाया। इस तरह से बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न है कि विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। इसका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, हम्पी। विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और यहीं पर इसके अवशेष पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन आपके सामने है, शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन आपके सामने है, शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, बाबर। ख्याल करेंगे कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। ये इस चीज़ से पता चलता है कि जो तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। अब बाबर ने उस समय, जो बाबर इनका समकालीन था, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा।
याद रखेंगे, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बाबर की आत्मकथा थी बाबरनामा, और बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? पुलिकट, विजयनगर, कालीकट, वारंगल। ऑप्शन इसका दोस्तों कालीकट सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालीकट, यानी गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान था विजयनगर साम्राज्य में कालीकट। ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई, कोलकाता। याद रखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई, कोलकाता। इसका ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन को ट्रिक लगा लेंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय राजा थे, कहाँ के राजा थे? बहमनी, चोल, विजयनगर, पल्लव। कृष्णदेव राय राजा थे बहमनी, चोल, विजयनगर, पल्लव। तो इसका ऑप्शन जो है वह सी सही है, विजयनगर। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। दोस्तों ये आप याद रखेंगे। कृष्णदेव राय से संबंधित एक तथ्य और आपको याद रखना है कि इनके शासनकाल में, इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। ये नाम आप याद रखेंगे कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है दोस्तों। नवरत्न के बारे में तो वो अकबर के दरबार में रहते थे। यहाँ पर कृष्णदेव राय के बारे में आप जानेंगे कि अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे, जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा गया है। क्या कहा गया है? तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा गया है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, ओली कुतुब शाह, औरंगजेब। दोस्तों चार मीनार कह रहा है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो यह इसका ऑप्शन सही होगा, ओली कुतुब शाह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही है, ओली कुतुब शाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है, हैदराबाद। दोस्तों ये रहा आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।